आप सभी का स्वागत है हमारे वास्तविकता संग्रह के दैनिक अध्ययनिका में, जिनके लेखक हैं रेवरेंड डॉक्टर पास्टर क्रिस ओयाकिलोमे, DSc DSc DD। आज है गुरुवार 5 फरवरी 2026। आज के संदेश का शीर्षक है, यह सहभागिता के विषय में है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 17 से 18 में लिखा है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे सबके सामने पुरस्कार देगा। जब हम उपवास करते हैं तो ऐसा इसलिए नहीं कि हम चाहते हैं कि परमेश्वर कुछ करे या हमें कुछ दे। उसने मसीह यीशु में हमारे लिए वह सब कुछ पहले ही कर दिया है जो कभी करने की आवश्यकता थी, और उसमें हमें सब कुछ दे दिया है। उदाहरण के लिए 1 कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 3 वाक्य 21 से 22 कहता है, इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है, क्या पौलुस, क्या अपोलुस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। वर्तमान की बातें और यहाँ तक कि भविष्य की बातें भी सभी मसीह यीशु में आपको प्रदान की गई है। आपके विषय में हर प्रतिज्ञा उसमें पूरी हो चुकी है। इस समझ के साथ हम किसी भी अभाव की चेतना के बिना जीवन जीते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी आपको आवश्यकता हो जो परमेश्वर ने पहले ही प्रदान न किया हो। 2 पत्रस अध्याय 1 वाक्य 3 कहता है, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। इसलिए परिपक्व मसीह के लिए उपवास परमेश्वर से उत्तर प्राप्त करने या उनसे आशीष मांगने का एक उपकरण नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र समय है जब हम भोजन और अन्य भटकाव से हटकर आराधना, स्तुति, धन्यवाद और सहभागिता में प्रभु पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह सहभागिता के विषय में है। ऐसे समयों में हम आत्मिक युद्ध में भी गहराई से संलग्न हो सकते हैं और मनुष्य के जीवनों से नष्ट करने वाली ताकतों को हटा सकते हैं। मसीह में परिपक्वता आपको इस उच्च समझ में लाती है। हम अपने स्वर्गीय पिता के साथ हमारे संबंध के कारण प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना वह संवाद है जो उनके साथ हमारी सहभागिता को गहरा बनाए रखती है। अर्थात उपवास और प्रार्थना उस वस्तु को पाने के लिए न करें जो पहले से ही आपकी है। आप परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। आप अब्राहम के वंशज हैं। संसार आपका है। आप मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं जो आपको सामर्थ्य देते हैं। हालेलुया। इसलिए अपने स्वामी के प्रति अपने प्रेम में प्रार्थना करें, और जब आवश्यकता हो तो उपवास के साथ मनुष्यों को उनके बंधनों से छुड़ाने के लिए अंधकार के ताकतों से युद्ध करें। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मुझे मसीह में सब कुछ देने के लिए धन्यवाद। मैं इस चेतना के साथ जीता हूं कि मैं दैवीय खजानों का अधिकारी हूं। मेरी प्रार्थनाएं और उपवास आपके साथ प्रेम और सहभागिता की
अभिव्यक्तियां हैं। मैं अपनी दैवीय विरासत की वास्तविकता में आत्मा के साथ एकता में चलता हूं। यीशु के नाम में आमीन।